हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर मई 2024 में जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं, आपको पता है लोकसभा का इलेक्शन भी है साथ में, तो इस बात की उम्मीद थी कि जो एग्जाम के डेट्स हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगे। बट आईसीआई ने 19 मार्च को जो अपना एग्जाम का जो डेट शीट जो निकाली, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को रीशेड्यूल किया है, सच कोई एक्सटेंड एज सच नहीं किया जो एक्सपेक्टेशन थी। और डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्स एक्सटेंड नहीं हुए, तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज एग्जाम्स एक्सटेंड नहीं हुए। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये उनको ऐसा लग रहा है या सोशल मीडिया पे इस तरीके की कुछ चीज़ें शेयर की जा रही हैं जिससे ये इंप्रेशन जा रहा है कि इंस्टीट्यूट के ऊपर प्रेशर बनाओ, मतलब प्रेशर बनेगा तो आईसीआई डेट्स को एक्सटेंड करेगा। तो इस वाले वीडियो में हम आपसे बस ये बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या इंस्टीट्यूट के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर बन सकता है और क्या डेट्स एक्सटेंड हो सकते हैं और क्या आपको इसकी वजह से अपने प्रिपरेशन को हैम्पर करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, देखेंगे ये बात तो फैक्ट है, और हम भी जब स्टूडेंट थे तो हमें भी ये लगता था कि हमें और ज्यादा टाइम मिल जाए तो हम और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाता है तो प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, इसमें अगेन कोई शक नहीं है। पर हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने डेट्स नहीं बढ़ाए, और मैं भी जब इंस्टीट्यूट ने जब 15 मार्च को शायद इन्होंने कहा था कि हम ना रिवाइज्ड डेट शेड्यूल लेकर आएंगे, मैं भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं था कि डेट्स बढ़ेंगे। और अगर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ अपने ग्रुप में हमने बस एक पोस्ट किया था कि आपको आईसीआई का 19 तारीख के नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए और बेवजह आपको अपने आप को मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। और अंदर से ना मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था डियर कि डेट एक्सटेंड होगा। और उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का एक बहुत ही मतलब सिंपल सा कारण है जो कि कुछ बच्चों को हो सकता है कि अजीब भी लगे। 2014 के जब इलेक्शन हुए थे और 2019 के जब इलेक्शन हुए थे, दोनों में एग्जाम के डेट्स एक्सटेंड हुए थे 20-22 दिनों के लिए कम से कम। 2014 के जब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, आपको पता है साहब, इलेक्शन के साथ साथ ना आईपीएल भी चल रहा होता है। तो वहां पे सरकार ने कहा था कि हम आईपीएल को सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, तो आईपीएल जो है वो यूएई शिफ्ट हो गया था। 2014 का जो आईपीएल है वो आधा से ज्यादा आईपीएल यूएई में हुआ था, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सिक्योरिटी अरेंज नहीं कर पाएंगे, हमें देश में इलेक्शन कराना है। ठीक बात है, 2019 में आईपीएल इंडिया में हुआ था, बट ऐसी बातें चल रही थी कि आईपीएल को इंडिया के बाहर शिफ्ट कराना पड़ सकता है बिकॉज हम सिक्योरिटी हो सकता है ना दे पाए। 2024 में क्या ऐसी कोई भी बात आपको सुनने को मिली कि आईपीएल जो भारत के बाहर करा लो या कुछ ऐसा कर लो? नहीं सर, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रॉपर है, सिक्योरिटी प्रॉपर है, सिक्योरिटी इसको लेके कोई इशू नहीं है। और जहां तक एग्जाम का सवाल है, अगर आप एग्जाम के डेट्स को देखेंगे तो एग्जाम के जो डेट्स जो आईसीआई ने जो मतलब दोबारा से आपको इशू किए हुए हैं, एग्जाम 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और मतलब 17 को खत्म हो रहा है। अगर आप इंटर फाइनल दोनों मिला के देखेंगे तो 2 से स्टार्ट हो रहा है और 17 से खत्म हो रहा है। और अगर आप इलेक्शन को देखेंगे तो इलेक्शन 7 फेजेस में होते हैं, 7 फेजेस में होने वाले हैं। पहला फेज 19 को निकल गया, दूसरा फेज 26 को निकल गया। मतलब 19 और 26 के इलेक्शन से आपके एग्जाम का तो कोई इशू बनता ही नहीं है। अच्छा, 5th फेज 20 मई को है, इलेक्शन आपके एग्जाम्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। 6th फेज 25 मई को है और 7वां फेज 1 जून को है। मींस एग्जाम्स आपके ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं इस वाले शेड्यूल के हिसाब से जो कि इंस्टीट्यूट ने आपको रिलीज करके दी है। तो 2 फेज आपके बचते हैं, 7 मई और 13 मई। अच्छा, इंस्टीट्यूट को या किसी भी इंस्टीट्यूट को जो एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कर रहा है ड्यूरिंग द इलेक्शन, उसको 2 बातें इंश्योर करनी पड़ती हैं। पहला, इलेक्शन वाले दिन एग्जाम ना हो और उसके एक दिन पहले एग्जाम ना हो, क्योंकि बच्चों को हो सकता है कि कहीं और मतलब सेंटर वगैरह जाना पड़े, तो इलेक्शन वाले दिन एग्जाम ना हो और उसके एक दिन पहले एग्जाम ना हो। अगर आप देखेंगे 7 मई को इलेक्शन है, अगर आप देखेंगे 7 मई को इलेक्शन है, इंस्टीट्यूट ने ना तो 7 मई को एग्जाम रखा हुआ है ना 6 मई को एग्जाम रखा हुआ है। तो 3, 5, 2, 4, 8, ना 7 को एग्जाम है ना 6 को एग्जाम है। एग्जाम सर जी 8 को एग्जाम है, मीन्स इलेक्शन के खत्म होने के बाद एग्जाम है। तो अगर आपको अपना वोट भी डालना है तो आप वोट डालें, इसके बाद आप एग्जाम में चले जाएं। द सेम थिंग विद 13th में, तो 12 को भी एग्जाम नहीं होना चाहिए और 13th को भी एग्जाम नहीं होना चाहिए, ना 12 को एग्जाम है ना 13 को एग्जाम है। अगर आप देखेंगे साहब तो 9 के बाद 11 के बाद 15 को एग्जाम है, इसी तरीके से 10 के बाद 14 को एग्जाम है, मीन्स 12 और 13 दोनों दिन एग्जाम नहीं। तो अगर इस वाले शेड्यूल को अगर आप आईसीआई की देखें तो इन्होंने बहुत ही, हम कह सकते हैं, केयरफुली शेड्यूल को प्रिपेयर किया है। और मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता कि अब एग्जाम के डेट्स में अब एग्जाम का डेट एक्सटेंड होगा, आई डोंट थिंक सो। और अगर आप ये मान रहे हैं कि डेट्स फर्दर एक्सटेंड होने वाले हैं, आपसे मैं आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज को लेके कि ये मत सोचें, ऐसा मत सोचें। मैक्सिमम अगर कुछ हो सकता है, जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि 7 और मतलब 7 और 13 को जो आपके मतलब इलेक्शंस हैं, इसमें इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के एक दिन पहले एग्जाम्स नहीं है, इलेक्शन के एक दिन बाद एग्जाम है। अगर आप देखेंगे 8 को भी एग्जाम है,
और 14 को भी एग्जाम है। इंस्टीट्यूट अगर बहुत करे तो इस 8 और 14 के डेट को चेंज कर सकता है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता कि इस वाले शेड्यूल में कोई चेंज होने वाला है। सो इट इज बेटर कि आप इस वाले शेड्यूल को एज इट इज फॉलो करें और ये मान के ही चलें कि आपके एग्जाम्स फाइनल के 2 तारीख से शुरू हो रहे हैं और इंटर के 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं।